दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एडवेंचर करना पसंद करते हैं, लाइक किसी जंगल को एक्सप्लोर करना या हाइकिंग करना या फिर कहीं पे कैंपिंग करना, राइट। पर क्या हो अगर उस एडवेंचर करने का नशा ही आपके लिए नर्क बन जाए। लाइक कुछ दोस्त कोई जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं और हमेशा के लिए दुनिया से ही डिसअपीयर हो जाते हैं, तो वो पल कैसा होगा उनके पेरेंट्स के लिए। वैसे ही 2014 में ये दोनों दोस्त एक जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं और मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सुराग मिला वो दिल दहला देने वाला था। ये केस बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और इमोशनल भी है, बट हाँ, इस केस से हम कुछ सीख भी सकते हैं। ओके, ज्यादा इंट्रो नहीं, मेन मुद्दे पे आते हैं। इन दोनों का नाम है क्रिस क्रीमर एंड लीजन फ्रॉन। ये दोनों नेदरलैंड में रहते थे और वहाँ पे ही अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे। और ग्रेजुएशन के दौरान वो एक रेस्टोरेंट में काम करते थे ताकि थोड़ा पैसे कमा सके, क्योंकि उनका प्लान था कि ग्रेजुएशन के बाद ये दोनों पनामा जंगल को एक्सप्लोर करेंगे। तो फाइनली वो टाइम आ गया जब उनका ग्रेजुएशन खत्म हो गया। ये दोनों एक 6 हफ्ते का टूर प्लान बनाते हैं और उनका पहला प्लान था पनामा जंगल को एक्सप्लोर करना और वहाँ पे ही एक स्कूल से स्पेनिश लैंग्वेज को अच्छे से सीखना। 15 मार्च 2014 क्रिस और लीजन पनामा पहुंचते हैं। वहां पे एक लोकल फैमिली के साथ ये दोनों 16 दिनों के लिए रहते हैं और पनामा के स्कूल से स्पेनिश लैंग्वेज को अच्छे से सीखते हैं। फिर आता है अप्रैल 1 तारीख, जब ये दोनों पनामा फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। अप्रैल 1 तारीख को क्रिस अपनी फेसबुक पे एक अपडेट देती है कि हम दोनों उस लोकल फैमिली के डॉग के साथ सुबह 11 बजे पनामा फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। फिर ये दोनों पैदल निकल जाते हैं जंगल को एक्सप्लोर करने। कुछ टाइम के लिए तो सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद कहानी में एक भयानक मोड़ आता है जब उस लोकल फैमिली का डॉग उसी रात अकेले घर वापस आता है। तो ये देखकर वो फैमिली के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तुरंत पुलिस में कंप्लेन करते हैं। 2 अप्रैल सुबह पुलिस आसपास के जंगलों में छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। उधर उनके पेरेंट्स के पास भी उन लड़कियों की कोई भी टेक्स्ट नहीं आया था, जबकि ये दोनों डेली उनको मैसेज करती थी। उन लड़कियों के पेरेंट्स कुछ दिन वेट करते हैं इस उम्मीद में कि वहाँ का पुलिस उनको ढूंढ लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली 4-5 दिन के बाद भी वो नहीं मिलते। फिर 6 तारीख को उन लड़कियों के पेरेंट्स एक स्पेशल पुलिस और डिटेक्टिव टीम के साथ पनामा पहुंचते हैं और एक 10 दिन का फुल स्केल सर्च करते हैं, लेकिन उनके हाथों भी कुछ नहीं लगा। दिन के बाद हफ्ते फिर महीने बीत जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो दोनों लड़कियां आखिर गई कहाँ। धीरे धीरे ये केस भी ठंडा पड़ने लगा था, क्योंकि पुलिस भी अब उन्हें नहीं ढूंढ रही थी। लेकिन करीब 10 हफ्ते बाद 14 जून को पनामा में एक गांव अल्टो रोमेरो की एक लोकल महिला पुलिस के पास आती है और कहती है कि उसे नदी के किनारे एक ब्लू कलर का बैग मिला है। ये बात सुनकर पुलिस एक टीम के साथ उस जगह पे तुरंत पहुंचते हैं। वहां पे जाके उस बैग को जांच करने के बाद पता चलता है कि ये बैग उन लड़कियों में से किसी एक की थी। उस बैग में 2 सनग्लासेस, एक पासपोर्ट जो लीजन की थी, $83, एक वाटर बोतल, 2 इनर्स, लीजन की कैमरा और 2 फोन। एक था सैमसंग गैलेक्सी S3 जो लीजन की थी और क्रिस की आईफोन 4। ये सब मिलने के बाद केस में एक और मिस्टीरियस और भयानक मोड़ आता है। फोन और कैमरा से जो इन्फॉर्मेशन मिला वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस था। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रैल 1 तारीख 4:39 PM को क्रिस के फोन से पहला इमरजेंसी कॉल किया गया था। इसका मतलब तब तक या तो ये दोनों किसी मुसीबत में थे या फिर रास्ता भटक चुके थे। फिर 4:51 PM को लीजन की फोन से इमरजेंसी कॉल किया गया था। 2 तारीख को भी बहुत सारे कॉल्स किया गया था, लेकिन कोई भी कॉल कभी भी कनेक्ट नहीं हुआ। 3 तारीख को लीजन की फोन को स्विच ऑफ किया गया था। फिर अगले दिन 4 तारीख को सुबह 5 बजे तक सिग्नल चेक करने की कोशिश किया गया था। फिर यह फोन फिर से स्विच ऑफ हो गया, क्योंकि उस फोन की बैटरी खत्म हो चुका था और उसके बाद कभी भी उस फोन को यूज नहीं किया गया। अप्रैल 5 तारीख को क्रिस के फोन से कुछ अजीब चीजें सामने आती है। जैसे यहाँ पे लिखा है नो पिन, उसका मतलब या तो फोन में रॉन्ग पिन एंटर किया गया था या फिर कोई भी पिन एंटर नहीं किया गया था। दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है क्रिस की मौत हो गई थी। 6 अप्रैल तक ऐसे ही इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश किया गया था। फिर और एक अजीब बात सामने आती है। 6 अप्रैल के बाद
4 दिनों तक कोई भी इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश नहीं किया गया था, लेकिन 11 अप्रैल को फिर से अटेम्प्ट किया गया था। फिर 11:56 AM को उस फोन को स्विच ऑफ किया गया और उसके बाद कभी भी उस फोन को यूज नहीं किया गया। ये बात थोड़ा अजीब नहीं है कि वो दोनों लड़कियां या फिर जो बचा था वो 4 दिनों तक कहाँ थी और 11 तारीख को एक बार कॉल करने के बाद फोन स्विच ऑफ क्यों किया गया। और एक अजीब बात यह है कि ये दोनों लड़कियां जो डेली उनके पेरेंट्स को मैसेज करती थी, वो 1 अप्रैल के बाद कोई भी मैसेज नहीं किया था। लीजन की कैमरा से भी कुछ अजीब इन्फॉर्मेशन सामने आई। अप्रैल 1 तारीख की ये कुछ फोटोज हैं जो ली गई थी, जिसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। ये दोनों अपनी हाइकिंग को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अजीब बात यह है कि उसके बाद 7 अप्रैल तक कोई भी फोटो नहीं लिया गया था। 8 तारीख को करीब 90 फोटो लिया गया था और सारे के सारे फोटोज काफी अजीब थी। ये सब फोटोज 8 अप्रैल रात 1 बजे से लेकर 4 बजे तक लिया गया था और सारे के सारे फोटोज ऐसी ही थी। इनमें एक भी फोटो ऐसा नहीं था जिसमें किसी की फेस दिखाई दे रहा था, बट हाँ, कुछ फोटोज में शायद कोई लड़की की बालों की फोटो लिया गया था। एक थ्योरी ये निकल के आई थी कि शायद जब वो पुलिस टीम उन्हें ढूंढने के लिए आए थे तो ये इन लड़कियों ने देख लिया था और कैमरा फ्लैश के जरिए वो अपनी लोकेशन बताना चाहते थे, बट वो चिल्लाना नहीं चाहते थे क्योंकि शायद वो किसी से छुप रहे थे। लेकिन इसमें भी एक अजीब बात यह है कि अगर उन्होंने कोई पुलिस टीम को देखा था तो 8 तारीख को कोई भी इमरजेंसी कॉल क्यों नहीं किया गया था। बैग मिलने के 2 महीने बाद जहां से बैग मिला था उससे करीब 1 किलोमीटर दूर कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग चीजें डिस्कवर किया गया। पहले तो एक पेल्विस बोन, उसके साथ एक बूट जिसमें एक कटा हुआ पैर था। जितना पोर्शन पैर बूट के अंदर होता है ना, उतना ही बूट के अंदर मिला था। फिर और ढूंढने के बाद करीब 33 ह्यूमन रिमेन्स मिला और सारे के सारे छोटे बोन्स थे। जब इन सब बोन्स को जांच किया गया तो पता चला कि ये सारे बोन्स उन लड़कियों की ही थी। एक बोन में तो एक छोटा सा ह्यूमन फ्लेश भी लगा था जो लीजन की बोन थी। अभी तो रुको, और एक मिस्टीरियस बात बताना बाकी है। उन सब बोन्स में ना तो कोई स्क्रैच का निशान था, ना ही किसी वेपन के निशान, जो कि बहुत ज्यादा अजीब बात है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद कोई जंगली जानवर उन्हें मार के खा गया होगा, लेकिन अगर कोई जंगली जानवर उन्हें मारा होता तो उनमें से किसी न किसी बोन में स्क्रैच का निशान जरूर होता। ऐसे बहुत सारे मिस्टीरियस बात है जो कोई भी थ्योरी को 100% जस्टिफाई नहीं करता। तो मैं कोरा में कुछ लोगों के ओपिनियंस देख रहा था तो मुझे एक थ्योरी मिला जो 100% सही है या नहीं ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि किसी को आज तक भी नहीं पता कि उन लड़कियों के साथ क्या हुआ था। बट हाँ, ये थ्योरी सब मिस्टीरियस बातों को जस्टिफाई जरूर करता है एंड मे भी इस थ्योरी में जो लिखा है वो उन लड़कियों के साथ हुआ होगा। तो इस थ्योरी को भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहली बात, इस थ्योरी में ये लिखा है कि उन लड़कियों को अप्रैल 1 तारीख को ही किसी ने मर्डर कर दिया होगा और ये सब जो इमरजेंसी कॉल्स हैं वो उस किलर ने ही किया होगा पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए। सेकंड, पिक्चर 509 मिसिंग, एंड ये इंटेंशनली किया गया था क्योंकि कैमरास में फोटो रिस्टोर किया जा सकता है, पर वही फोटो को परमानेंटली डिलीट किया गया था। तो ये हो सकता है उस फोटो में कुछ ऐसा था जो वो किलर नहीं चाहता था कि वो पुलिस के हाथ लगे। थर्ड, 1 तारीख के बाद 7 दिनों तक कोई भी फोटो क्यों नहीं लिया गया था एंड 8 तारीख को जो भी फोटो लिया गया था उसमें किसी का भी फेस क्यों नहीं था एंड इस फोटो में अगर बैक साइड का फोटो लिया गया है तो फेस का क्यों नहीं। ये फोटो किलर ने लिया होगा एंड ये हो सकता है कि ये उन लड़कियों की ही डेड बॉडी हो, इसीलिए वो किलर फेस का फोटो नहीं लिया, पर फोटो लेने का एक ही मकसद है पुलिस को कंफ्यूज करना। फोर्थ, नो गुड बाय मैसेज और वीडियो। आप सबको पता ही होगा जब भी कोई हाइकर ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है और उसे कोई भी होप नहीं दिखता बचने का, तो वो गुड बाय सिंबल या मैसेज जरूर बनाता है, क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जो ऐसे सिचुएशन में हर इंसान के दिमाग में आ ही जाता है। लेकिन इस केस में उनके पास कैमरा, फोन सब होने के बावजूद एटलीस्ट कोई भी गुड बाय वीडियो नहीं किया गया था, जो कि बहुत अजीब बात है। फिफ्थ, उस एरिया में उन लड़कियों के बाद और भी मर्डर्स हुए थे, तो ये टोटल केस जो है ये एक प्री प्लान्ड मर्डर और एक फाउल प्ले हो सकता है जो किलर ने किया था पुलिस को गुमराह करने के लिए। इस थ्योरी का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो और इस केस का विकी लिंक भी दे दूंगा। इस केस से एक बात ये सीखने को मिलता है कि रेन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं और अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो विदाउट गाइड आपको ऐसी जगह पे जाना ही नहीं चाहिए। और हाँ, अगर किसी फॉरेस्ट में आप एडवेंचर करना चाहते हो तो उस जगह के बारे में ठीक से रिसर्च कर लेना चाहिए ताकि वहाँ का माहौल आपको पहले से ही पता लग जाए।
बाय द वे, इस केस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आखिर क्या हुआ होगा उन लड़कियों के साथ? कमेंट में जरूर बताना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और एपिक वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।